जय हिंद बच्चों। तो तैयार है आज के मस्ती के लिए, मैथमेटिकल मस्ती। तो मैथमेटिक्स में मस्ती करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वल की साइन है तो क्या होता है, इक्वेशन। बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, हमें ट्राई करना है, पत्थर फेंक फेंक के देखना है कौन सा निशाने पे लगा, अंधेरे में तीर मारना है, तुक्का मारना है। तो देखो, क्या मैं रखूँ लेफ्ट हैंड साइड पे कि मुझे 17 मिल जाए, ऐसा सोचना है। बोलो ज़रा, मैं क्या करता हूँ, अगर इधर 1 रख दूँ, 5 1 जा 5 और 2, 5 + 2 ये तो 7 आया, तो 1 रख सकता हूँ क्या P की जगह पे? P की जगह पे मैं 2 रख सकता हूँ। ज़रा देखो तो, सोचो ज़रा, जल गई ट्यूबलाइट। देखो 5 × 2 + 2, 5 2 जा 10, 10 + 2 12। ओ आगे देखते चलो। P = 3, P = 3 रखेंगे, मतलब क्या बनेगा भाई? P × 3 + 2, 5 × 3 15 + 2 मिला जुला के 17। या तो ये आ गया, देखो 17। P की जगह पे 3 रखेंगे तो हम इसका आंसर बोलेंगे। सो आंसर क्या हुआ कि P की जगह पे 3 रखोगे तब ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 17 तुम्हें चाहिए, 17 मिलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, कहानी आगे बढ़ेगी और इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन आता है, सर क्या मुझे सब कुछ लिख के बताना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है, तुम अपने मन में, अपने माइंड में सोचो, चलेगा। तो देखो, मैं ऐसे सोचता हूँ, क्या रखूँ? अगर मैंने यहाँ पे, तुम सोचो, मैं क्यों सोचूं, पहले तुम सोचो। अगर यहाँ पे मैंने 6 रखा, 3 × 6 किया, तो देखो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। 6 3 जा 18 और 18 में से 14 गया तो 4 आ गया, ये बात। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, पुट m = 6। बाकी अपना रफ वर्क कर लिए हो, सीधा बोल दो भाई मैंने खुद अपने दिमाग में सोच लिया, पता कर लिया, अब तुम लिख दो बिंदास m = 6। तो तुम्हें एग्ज़ाम में बस खाली 6 का कैलकुलेशन करके बता देना है। हर चीज़ जो भी तुम माइंड में सोच रहे हो सब लिखना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो हमारा टाइम वहीं ख़त्म हो जाएगा। उसने खुद ही बोला है कि सॉल्व बाई ट्राई एरर, अपने माइंड में ट्राई कर लो, फिर देखो कौन सा नंबर इसको कंप्लीट कर रहा है, वही आंसर बता दो। वेरी इजी। सो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हम कि राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो हमें ना अलग अलग स्टेटमेंट देंगे और हमें क्या करना होगा, उसी स्टेटमेंट को जो उन्होंने वर्ड में लिखा है हमें मैथमेटिक्स में लिखना है। एक मैं लिख के बताता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। इसको पता है कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे +4 is 9। सम ऑफ द नंबर इज 9, है ना, ये लिखा है ना। सम ऑफ द नंबर x and 4 is 9। सम ऑफ नंबर x and 4 is 9। ये था वर्ड में और ये है मैथमेटिक्स में। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन, 2 subtracted from y, 2 subtracted from y is 8।
subtracted from y is 8. 2 subtracted from y is 8. तो देखो ये 2 जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोलो भैया? ये जो 2 है ये तुम y से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये लो मैंने लिखा y में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया क्या मिला? 8 मिला, है ना। देखो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। यस, ये बात। अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन जी आप क्या कह रहे हो? थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं 10 टाइम्स a is 70। 10 टाइम a is 17। अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ ज़रा, कैसे लिखोगे? 10 टाइम का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई करो, किसमें? a में। 10 टाइम ऑफ a is 70। 10 टाइम ऑफ a is 70। ये बात हुई। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे से ये कौन सा क्वेश्चन किया मैंने? थर्ड। अभी फोर्थ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी चलो हम ट्राई कर लेते हैं। हम सब लोग मिल के ट्राई करेंगे, है ना, एक साथ मिल के ट्राई करेंगे। देखते हैं कहाँ गए भाई? थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं द नंबर बी डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6, है ना। चलो एक एक शब्द पे गौर करेंगे। क्या करेंगे? गौर करेंगे, एक एक शब्द पे गौर करेंगे। द नंबर बी डिवाइडेड बाई 5 गिव्स अस 6। यही लिखा ना? एक एक शब्द पे गौर करो। b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स अस 6। क्या बात है। अब आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? 3/4 ऑफ t is 15। 3/4 of t is 15। 3/4 of t is 15। ये देखो 3/4 का मतलब होता है 3/4, इसी को क्या बोलते हैं? 3/4। ऑफ का मतलब होता है मैथमेटिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से सुनना, सर जी क्या बोल रहे हैं? सर जी बोल रहे हैं 3/4 ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3/4 ऑफ t इज 15। एकदम क्लियर बच्चे लोग, एकदम क्लियर, वेरी गुड। अभी हमने फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया। कितने खुशी की बात है। अरे ढोल बाजे बाजे ढोल, डिंग डिंग डिंग। फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया। अभी चलो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स u 77।
तो फिर से हम कहेंगे, क्या कहेंगे? शब्दों पे ध्यान दो। विद्यार्थियों, शब्द पे ध्यान दो, एक एक शब्द पे ध्यान दो। 7 टाइम m, इस m को मुझे क्या करना है? इस m को, ये m को 7 टाइम लिखना है। 7 टाइम मतलब 7 इंटू m प्लस 7 गेट्स यू 77। तुम्हें कहाँ पहुँचा देता है? 77 पे। तो जो कुछ भी उन्होंने यहाँ शब्द में लिखा है, वॉट एवर दे हैव रिटन इन द स्टेटमेंट, वी आर राइटिंग इन मैथमेटिकल फॉर्म। यस बच्चों लोग, यस। तो ये हमने 6th क्वेश्चन भी कर लिया। फिर से ढोल बजा दो, डम डम बाजे ढोल। आ जाओ, अभी कहाँ चले? 7th क्वेश्चन बुला रहा है। 7th क्वेश्चन, 1/4 of a number x, of a number x minus 4 gives 4 1। अच्छा, जरा फिर से हम क्या करेंगे? बोलो बच्चा लोग, शब्द पे गौर करेंगे। क्या करेंगे? बोलो, शब्द पे ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है? सुनो। 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4, इसे कहते हैं 1/4। ऑफ का मतलब मैंने समझा दिया है, मल्टीप्लिकेशन। क्या समझाया है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो कह रहे हैं 1/4 ऑफ अ नंबर x। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाजू में लिखेंगे 1/4 ऑफ x माइनस, ये -4 गिव्स यू 4, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन को ना मैं डॉट से दिखाऊंगा तो भी चलेगा, कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी इसका मतलब ये तुमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 1/4 इंटू एक्स -4 इज 4। अब यहाँ जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और नीचे तो कुछ नहीं है ना, 1 रहता है, कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1। तो इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x/4, x ऊपर पर मल्टीप्लाई हो गया तो x/4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना तो क्या बना? x/4 -4 इज 4। ये बात, कितना बढ़िया आंसर आ गया। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ, 7th हो गया। फिर से बजा दे ढोल, ये ढम ढम बाजे ढोल। आ जाओ, 7th क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। अभी कौन सा करेंगे? बोलो, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन हम फिर से एक एक शब्द पे गौर करेंगे। इफ यू टेक अवे 6 from 6 times y, you get 60। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, एक एक शब्द पे गौर करेंगे, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। इफ़ यू टेक अवे का मतलब माइनस, टेक अवे का मतलब क्या होगा? माइनस।
टेक अवे इतना निकाल लिया, इतना माइनस कर दिया। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम वाई, ये जो y है उसका 6 टाइम हो गया 6y, है ना। टाइम का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन। इसमें से 6 तुमने निकाल लिया तो तुम्हें कितना मिला 60, है ना मजे वाली बात। देखो फिर जब पढ़ रहा ध्यान से सुनना। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ y देन यू गेट 60, यही लिखा है ना। ओके तो ये क्वेश्चन भी हो गया, बजा दो ढोल। अब आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। इफ यू एड 3 to 1/3 of z, you get 30। क्या लिख दिया बच्चों? इफ यू एड 3 to 1/3 of z, 1/3 ऑफ z का मतलब होगा 1/3 इंटू z, ऐसे लिखो तो भी, और या फिर तुम सीधा ऐसे लिखो सीधा लिख दो z/3, ये भी क्या है 1/3। देखो ऐसा लिखते थे ना हम 1/3 इंटू z, 1/3 ऑफ द z, 1/3 ऑफ द z। इफ यू ऐड, क्या करने बोल रहे हैं इसमें? ऐड करने बोल रहे हैं। क्या ऐड करने बोल रहे हैं बोलो? 3। इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ द z, you get 30। वेरी इजी। इसको तुम इस तरह से लिखो, ये लिखो z/3, ये बन गया 1/3 ऑफ द z। क्या बन गया? 1/3 ऑफ द z। 1/3 ऑफ z में यू आर एडिंग 3। देखो इफ यू ऐड 3, किस में ऐड करेंगे 3? 1/3 ऑफ द z, देन यू गेट 30। और इस तरह से बच्चों हमने ख़त्म कर लिया। क्या ख़त्म कर लिया बोलो? अभी हमने ख़त्म कर लिया ये आज का 4th क्वेश्चन। तो बजाओ ढम ढम बाजे ढोल। और इस चैप्टर आज का ये लेक्चर ख़त्म किए। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आओ एक साथ कहें भारत माता की जय।